गुड इवनिंग राजकुमारी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। एक्चुअली वो G20 के प्रोग्राम में जो न्यूयॉर्क मतलब विजेंता पैलेस में जो कुछ पिछले दिन हो गया, उस बारे में जो ट्वीट अभी फेसबुक या सोशल मीडिया में बहुत सारे न्यूज़ेस आ रहे हैं, तो उसी को लेकर आपसे थोड़ा सा बात करने के लिए आपसे हमने कनेक्ट किया। बात यह है कि G20 के प्रोग्राम को लेके गवर्नमेंट की तरफ से एक डिनर सेट किया गया था न्यूयॉर्क मतलब उजंता पैलेस के दरबार हॉल में। ऐसा ही न्यूज में आया और आपकी तरफ से भी त्रिपुरा गवर्नमेंट को एप्लीकेशन किया, ऐसा ट्वीट में देखा। एक्चुअली क्या हुआ था उस दिन? ऐसा होने से पहले आपको कुछ बोला गया या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा नोटिफिकेशन कुछ मिला? क्या हुआ था उस दिन एक्चुअली? ऐसा है कि ये G20 का जो समिट हो रहा है उसमें तो डेलीगेट्स बहुत जगह से आए हैं। हाँ। और उनका तो प्रोग्राम पहले से फिक्स था कि वो लोग नीर महल जाएंगे और उजैंता पैलेस के बाहर में लाइट एंड साउंड शो होगा। तो ये लाइट एंड साउंड शो जो हुआ है ये तो मतलब अभी पूरा फाइनल नहीं हुआ है। उसमें जरूर हम हेल्प कर रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देके और फोटोग्राफ्स और ये सब। तो ये तो G20 में दिखाया गया है टूरिज्म के तरफ से। तो वो तो ठीक है, एक अच्छा अटेम्प्ट है। और नीर महल में जाके भी वहां पे भी कुछ प्रॉब्लम्स था, वो भी हमने थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नीर महल का क्या है वो सब राइट अप हमने दिया। तो ये सब के लिए तो ठीक है, हमने गवर्नमेंट को हेल्प किया है। पर जो ये अभी जो इंसिडेंट हुआ है ये तो बिल्कुल एक शॉक हुआ, मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसा है ना राजकुमारी? हाँ, तो इसमें तो इसके बारे में तो कुछ हमको आइडिया ही नहीं था। अच्छा। ये हमको अचानक पता चला कि दरबार हॉल में एक ये डिनर पार्टी हो रहा है और उसमें ये टाइप का जो शादी वादी टाइप का डेकोरेशन हुआ है। और वो भी सबसे खराब बात तो क्या लगा कि जो जगह में थ्रोन रहता था, रॉयल थ्रोन, सिंहासन, तो जो हम लोग इतना मानते हैं, कोई भी कम्युनिटी जो भी त्रिपुरा में है, हम लोग का त्रिपुरा हो या नॉन त्रिपुरा, सभी लोग इसको बहुत मानते हैं हजारों सालों से। तो जो जगह में ये मतलब रहता था वहां पे प्लान था गवर्नमेंट का, जिसमें हम भी, हमारे पास भी टूरिज्म डिपार्टमेंट और ICAT से लोग आए थे पूछने के लिए, हेल्प करने के लिए। तो हमने बहुत फोटोग्राफ्स दिया था। तो वहां पे एक रेप्लिका, एक कॉपी सिंहासन का बन के लगाने वाले थे। अच्छा। तो ये रूम को कोई टच ही नहीं कर रहा था। तो इसीलिए मुझे बहुत ये आश्चर्य हुआ, रादर एक शॉक हो गया कि यहाँ पे एक डिनर पार्टी कर लिया और वो भी डेलीगेट्स के लिए नहीं है। ये तो कहा गया था कि G20 डेलीगेट्स के लिए है, पर एक्चुअली में इस जो फोटोग्राफ देखने के बाद में पता चला कि ये लोग तो सेक्रेटरीज और यू नो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, DM, PA, ये सब लोगों का है। और हमको ये भी सुनने में आया है कि ये एक्चुअली पोलो टावर्स होटल में होने वाला था। अच्छा। तो वहाँ नहीं, ओके, ये सब यहाँ हुआ है। अच्छा, मतलब बाहर के डेलीगेट्स को नहीं, मतलब स्टेट की जो भी सेक्रेटरी, जो भी बड़े बड़े ऑफिसर है, उन लोगों का डिनर का प्रोग्राम हुआ, ऐसा है ना राजकुमारी? ऐसा होने का था, पर इसमें अभी जो फोटोग्राफ्स देखने को आ रहा है तो मतलब क्योंकि ये तो वहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स किसी ने लिया था और फुटेज है। हाँ, तो उसमें तो कोई डेलीगेट्स बाहर का है ही नहीं। अभी लोग से पता चल रहा है कि ये सब तो हमारे लोकल लोग है वहाँ के, सेक्रेटरी, PA, ये सब, वो मतलब उस लेवल के ये लोग भी नहीं है जो डेलीगेट्स थे। तो हम लोग को पहले ये बोला कि डेलीगेट्स का सडनली वहां पे पार्टी हो रहा है, डिनर पार्टी, जो कि गलत है, क्योंकि आप वो वहां पे नहीं होना चाहिए था। उजैंता पैलेस तो बहुत बड़ा है, बहुत जगह है, बाहर का वरांडा में भी हो सकता था बुफे, या ग्राउंड्स भी है, बहुत कुछ है, होटल्स भी हो गया अभी तो त्रिपुरा अगरतला में। पर ये फिर हमको मालूम पड़ा कि अंदर में चुपके से ऐसा हो गया है, और वो भी थ्रोन के जगह में वहां पे स्टैच्यू आपने देखा है, बिल्कुल बेहुदा टाइप का स्कल्पचर, और मतलब बिल्कुल जल्दबाजी में जैसा भी करके किसी प्रोग्राम वो लोग ने कर लिया डाइनिंग के लिए। और वो भी अभी पता चल रहा है कि ये सब तो बाहर के इतने डेलीगेट्स भी नहीं उसमें। अच्छा। तो फिर ये इसका क्या मतलब मीनिंग है? ये तो एक डायरेक्ट इंसल्ट हो गया ना हमारे कल्चर के ऊपर में, हमारे हिस्ट्री के ऊपर में। और ये हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ जब हमको पता चला कि ये ऐसे सीक्रेटली हो रहा है। अच्छा। और जो यूज के लिए ये म्यूजियम है, जो पैलेस था, उसका तो एक अलग ही एक रिस्पेक्ट है, सब लोग उसको मानते हैं। तो ये ऐसा हमने आज तक नहीं देखा। अभी जैसे कि हमने एक लेटर लिखा है, फिर उसका प्रेस रिलीज किया, ये हमने जानबूझ के किया क्योंकि अवेयरनेस होनी चाहिए गवर्नमेंट को और लोगों को भी कि ये एक मिसयूज ऑफ आवर हेरिटेज प्रॉपर्टी है। क्योंकि
जो थ्रोन है वो तो दरबार हॉल में ही होता था, ये सिर्फ ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता था। और जब महाराज का इंस्टॉलेशन हुआ, कॉरोनेशन, उस समय यूज होता था। तो उसका एक अलग ही वैल्यू है, एक अलग ही रिस्पेक्ट है। और ये हम लोग को दिल में लगता है कि ये आप हमारे जगह को, ये स्थान को आप रिस्पेक्ट ही नहीं दे सकते हैं। पहले भी दूसरे गवर्नमेंट थे, इवन कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के टाइम में जब ये असेंबली था तो ये तो स्पीकर्स और ये सब अलग ऑफिशियल मतलब काम के लिए यूज होता था। फिर भी ऐसा मिसयूज नहीं हुआ था जैसे कि अभी हो रहा है। और वो भी एक फ्रिवलस एंटरटेनमेंट प्रोग्राम के लिए। ये तो बहुत दुख की बात है। तो बहुत लोग हैं हमारे त्रिपुरा में जिनको ये अभी पता चला है, उनको बहुत खराब लगा है। और ये ऐसे करके, और फिर लास्ट में जैसे हमने आपको बोला, इसमें तो हमारे जो बाहर के डेलीगेट्स हैं उनका तो कुछ नाम और निशानी नहीं है। हो सकता है कि 2-4 लोग होंगे, पर सब तो लोकल है। तो इसका क्या हुआ है, गवर्नमेंट इसकी क्या जवाब देना चाहती है? ये तो एक पूरा मिसयूज है ना। और ये ऐसे करके इन्फ्रिंजमेंट ऑफ आवर कस्टमरी राइट्स भी है, क्योंकि हमारे कस्टमरी राइट्स में जो कुछ वहां पे फंक्शन होता था ज्यादातर रिलीजियस या ऑफिशियल होता था। अच्छा। अगर आज के दिन में कोई जाके चर्च में ऑल्टर में जाके कुछ अचानक एक डांस प्रोग्राम रख लेता है, एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम या डाइनिंग का, या कोई मंदिर के अंदर में या कोई मस्जिद में, किसी को अच्छा लगेगा कोई होली प्लेस में जाके कुछ ऐसा करने से? नहीं लगेगा ना। लाइक ताजमहल वैसे भी तो एक है ना, वैसे ही है। बाहर में आपको जो करना है, कुछ दिखाना है, शोकेस करना, ठीक है, पर जो एक रिस्पेक्टेड स्थान है, जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाता था और जिसको इतने दिन से हम लोग ने सम्मान दिया है, और अभी बात भी चल रही थी कि यहाँ पे एक रेप्लिका होने वाला और कोई टच नहीं कर रहे थे इसको, तो वहां पे ऐसा टाइप का प्रोग्राम करना, डाइनिंग लाइट्स, कलरफुल लाइट्स लगा के, और जैसे कि स्कल्पचर्स वहां में लगाया हुआ है, ये बहुत शर्म वाली बात है। तो ये हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। और इसीलिए एज अ कन्वीनर ऑल्सो ऑफ इंटैक्ट त्रिपुरा चैप्टर, वी वर्क फॉर इंडियन नेशनल ट्रस्ट आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के लिए। तो इसमें भी हम लोग बहुत जोर देते हैं कि जो चीज के लिए कोई चीज बना होता था उसकी जितने तर हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं वैसा ही रखना चाहिए। और ये हमारी हेरिटेज है, उज्जैनता पैलेस, सब लोग इसको इतना मान देते हैं। और वो अगर ऐसा आज के दिन डाइनिंग रूम टाइप का बन जाता है तो फिर कल के दिन क्या गारंटी है कि कुछ और पर्पस के लिए यूज नहीं होगा। तो यही बात को लेके हम ये स्प्रेड करना चाहते हैं थ्रू योर एस्टीम्ड चैनल एंड पेपर्स, कि लोगों को जानना चाहिए कि एक लिमिट है। गवर्नमेंट कैन नॉट जस्ट डू एनीथिंग। अभी गवर्नमेंट डिनाई करने से कि ये स्मार्ट सिटी ने किया, ये कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने किया है, पर इनको इतना तो पता जानना पड़ेगा ना कि ये तो एक बहुत हाई लेवल वाली चीज थी, G20। तो कैसे ये बोल सकते, डिनाई कर सकते कि हम लोग को पता नहीं है? कुछ क्वार्टर से हमको ये भी कह रहे हैं कि वो लोग को मालूम ही नहीं था। ये कैसा हो सकता है? तो इसमें तो गवर्नमेंट बॉडी के तो लोग हैं। तो फोटोग्राफ्स को आप आइडेंटिफाई कीजिए, सीसीटीवी कैमरा फुटेज है, पता चल जाएगा क्या हुआ। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू से थ्रू व्हाटएवर प्रेस रिलीज आई हैव गिवन, एंड जो भी कुछ हाईलाइट हो रहा है पेपर्स में और चैनल्स में, दिस इज द ट्रूथ। एंड वी वुड लाइक द गवर्नमेंट दैट इन द फ्यूचर दे शुड नॉट मिसयूज such properties, heritage properties especially, that are close to our people and to the people of the state as well as to the country, because we cannot destroy historical spaces by misusing them for our own private functions. This is wrong. ये मुझे कहना था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन महारानी राजकुमारी, न्यूयॉर्क में अभी स्टेट म्यूजियम बन चुका है, तो एज ए गवर्नमेंट रोल स्टेट म्यूजियम या किसी भी म्यूजियम के अंदर फोटो खींचना मना है, लेकिन उस दिन डिनर नाइट में जो देखा कि इसमें सेल्फी लिया गया है, ऐसा बहुत कुछ आया है। तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहोगे गवर्नमेंट को? वही तो, अभी तो जब वो लोग फॉलो ही नहीं कर रहे हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अंदर में डिनर पार्टीज हो रहा है, तो फिर अभी ये सेल्फीज खींचना तो बहुत ही शर्म की बात है। बट यू इमेजिन कि ये सब हो रहा है अभी, इसीलिए तो ये पता चला। तो ये तो नेचुरली गवर्नमेंट को अलाउ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि नॉर्मली म्यूजियम में बहुत वैल्यूएबल्स होते हैं और सर्टेन आइटम्स आर देयर, जैसे कि पेंटिंग्स है या कुछ अदर ओल्ड एंटीक्स आर देयर,
जिसका फोटो खींचना हर म्यूजियम में मना है और लाइट के इफेक्ट से भी डैमेज हो सकता है। तो अभी तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे तो ये पूरा सेल्फी पॉइंट हो गया अजंता पैलेस। ठीक नहीं है। अभी आपने आपका जो एप्लीकेशन मतलब इंटेक की तरफ से आपने जो आवाज उठाया, इसके बाद त्रिपुरा गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ रेस्पॉन्स मिला या ऐसे कुछ क्या कहा? अभी तक तो कुछ मिला नहीं रिस्पॉन्स, सब चुप है। और हमको सिर्फ इतना एक क्वार्टर से मिला कि वो लोग अवेयर नहीं थे, मतलब तो पता नहीं है। पता नहीं, तो ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। तो इसीलिए अभी लेट्स सी और क्या होने वाला है बाद में कुछ पता चलेगा। अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला तो आप क्या करोगे, और ऐसे रॉयल फैमिली के होके आप क्या बोलना चाहोगे इस बारे में, क्या करोगे? सी एज अ रॉयल फैमिली मेंबर तो नेचुरली इट इज आवर ड्यूटी फॉर द पीपल टू हेल्प देम आउट, टू क्रिएट अवेयरनेस कि ये सब होना नहीं चाहिए। और ये जो रॉयल फैमिली का हिस्ट्री है वो तो सब लोगों का, त्रिपुरा सिटीजन्स की का भी हिस्ट्री सेम ही है। हाँ, हम लोग को कोई अलग नहीं कर सकते पब्लिक से, क्योंकि जब से त्रिपुरा है, जब से रॉयल फैमिली है, जब से हमारे लोग भी हैं, तो फिर नेचुरली लोगों को हम अपने साथ लेकर एक हम लोग को एक मूवमेंट करना चाहिए, एक हेरिटेज कमेटी बनाना चाहिए जिसमें लोगों को भी एक प्रोएक्टिव काइंड ऑफ मूवमेंट बनाना चाहिए, ताकि कल के दिन रॉयल फैमिली तो ठीक है आज है, हम लोग जितना कर सकते हैं हम लोग अपना वॉइस उठाएंगे। और मे बी थ्रू गवर्नमेंट लेजिस्लेशन ऑल्सो कुछ हम लोग को पास करना चाहिए। मुझे ये लगता है। तो गवर्नमेंट को हम लोग नेचुरली ये हम लोग कहेंगे कि आप एक हेरिटेज कमेटी बनाइए, उसमें एक्सपर्ट्स रखिए, और गवर्नमेंट की तरफ से भी नॉन गवर्नमेंटल तरफ से भी आपको कुछ लोगों को रखना चाहिए जो कि आपको एडवाइस दे सके कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो कल के दिन पब्लिक भी ये जान सके कि उनको क्या करना है। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है राजकुमारी कि त्रिपुरा तो सिर्फ त्रिपुरा का ही स्टेट नहीं है, यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, मॉक, चकमा, मतलब बहुत सारे कास्ट के लोगों का रहने का रहते हैं त्रिपुरा स्टेट में। तो ये जो त्रिपुरा के जो न्यूमा न्यूजन पैलेस के साथ जो ऐसा हो रहा है, इसके लिए आप पूरा त्रिपुरा वासी को और त्रिपुरा गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहोगे? जैसे कि हमने आपको पहले ही कहा है कि ये जो त्रिपुरा गवर्नमेंट कर रही है ये तो नेचुरली एक डिसरिस्पेक्टफुल चीज हो रहा है इस बार। तो हम ये कहना चाहते हैं कि नेचुरली त्रिपुरा का जो हमारा हिस्ट्री है, जैसे हमने बोला हम लोग को अलग कोई नहीं कर सकते हैं, त्रिपुरा में सब लोग हैं, हर रिलीजन के लोग हैं, और अभी से नहीं बहुत पहले से है। सबका रिश्ता त्रिपुरा महाराज के साथ में या डायनेस्टी के साथ में अच्छा रहा है। तो यही हमारा मैसेज है कि गवर्नमेंट को त्रिपुरा के राजाओं का सिर्फ नहीं पर लोगों का भी सम्मान करना चाहिए, हमारे मॉन्यूमेंट्स का सम्मान करना चाहिए, और जितने भी लोग यहाँ रहते हैं इनका सम्मान सिर्फ तभी हो सकता है जब आप उनके कस्टम्स और उनके मॉन्यूमेंट्स और आप उनकी स्पेसेस को और उनकी हिस्ट्री को आप इज्जत देंगे। तो यही हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए। और इसको थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए एक हम लोग अगर कमेटी बनाते हैं जिसमें हर माइनॉरिटीज और नॉर्मल जितने भी लोग हैं त्रिपुरा के, जिनका भी कोई प्रॉब्लम्स है हेरिटेज रिलेटेड या हिस्टोरिकल रिलेटेड, उनको फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लाना चाहिए और गवर्नमेंट के साथ में मिलजुल के हमको काम करना है। पर ये गवर्नमेंट मतलब जो उनको मन आती है जब भी कुछ प्रोग्राम करना, ये सब बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक डिसरिस्पेक्टफुल चीज है। और आगे जाके अभी किसको पता है कल के दिन क्या हो जाएगा, मिसमैनेजमेंट हो सकता है। कल के दिन अगर अचानक उनको लगता है कि नहीं म्यूजियम को कुछ और करना है, तो इसके लिए भी एक सोल्यूशन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों को अपना प्रिजर्व करना है अपने हेरिटेज साइट्स को, और एक रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए कि ये हो सकता है एक्टिविटी और ये नहीं हो सकता है, अभी जाके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। एंड दिस इज माय मैसेज टू वन एंड ऑल। ओके, थैंक यू राजकुमारी, आपने अपना इतना कीमती टाइम, इतना कीमती वक्त हम लोग को दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।